जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को आज थंबनेल पे दिख रहा होगा, एसबीआई पीओ की प्रीलिम्स का एग्जाम, ये आपके प्री का एग्जाम है, जो कि 4 अगस्त 2025 को इस शिफ्ट नंबर 2 के, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो आज हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। केवल हम अर्थमेटिक का ही क्वेश्चन करा रहे हैं अभी। अर्थमेटिक में जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं 10 से 12 क्वेश्चन, वही क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। तो हम वीडियो देरी नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या दिख रहा है? देखिए, ये 4 अगस्त को शिफ्ट नंबर 2 में एक ऐसे क्वेश्चन बने थे। तो यहाँ पर ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस इन द रेशियो 7:9 के रेशियो में रिस्पेक्ट, एंड द आफ्टर 6 मंथ के बाद सी ज्वाइन हो जाता है बिजनेस में विथ 2 टाइम ऑफ द कैपिटल ऑफ ए आफ्टर 1 ईयर्स। द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, हमें टोटल इस बिजनेस में प्रॉफिट 92,000 है। फाइंड द सम ऑफ द प्रॉफिट बी एंड सी, बी एंड सी के प्रॉफिट का पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ए और फिर बी। ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 7 के रेशियो में, और बी ने इन्वेस्टमेंट किया है 9 के रेशियो में। लेकिन बट 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ के बाद सी ज्वाइन होता है। सी जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है वो ए के इन्वेस्टमेंट का 2 टाइम, अर्थात वो जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके कैपिटल का 2 टाइम, तो ये 14 इन्वेस्टमेंट करेगा। अब ध्यान से समझिए थोड़ा सा। जब ये इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर टाइम, टाइम की बात करेंगे, ये टोटल 1 ईयर्स के लिए है। अगर ये 1 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, अर्थात ये 12 मंथ के लिए, ये भी 12 मंथ के लिए, बी भी। लेकिन सी जो है 6 मंथ के बाद आता है, तो कितने मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा? केवल 6 मंथ के लिए। हमें यह लॉजिक पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीपल जो होता है वो प्रॉफिट होता है। यहाँ पर प्रॉफिट आएगा, ये होता है प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीपल जो होता है वो प्रॉफिट होता है। आपको ये लग रहा है कि यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला, तो कैंसिल कर दीजिए। ये 2 टाइम 2 टाइम, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 2, ये 1। 2 से ये भी कैंसिल होगा, क्या यहाँ से 7। अर्थात प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा, आप कहोगे कि 7:9 क्या, ये 7 का रेशियो होगा। ए का प्रॉफिट 7 होगा, बी का प्रॉफिट 9 होगा, सी का प्रॉफिट 7 होगा। तो हमें टोटल प्रॉफिट, तीनों का प्रॉफिट 23 हो रहा है क्या, कि 23 तीनों का प्रॉफिट है। जबकि टोटल प्रॉफिट आपको 92,000 दिया हुआ है। तो एक 1 का प्रॉफिट आप निकालोगे तो ये आपके पास 4,000 आएगा। 1 का प्रॉफिट 4,000 होगा। क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ द प्रॉफिट बी एंड सी। तो बी और सी का प्रॉफिट क्या है? 16। तो 16 आपका यहाँ पर वैल्यू पूछा जा रहा है, अर्थात 64 हो जाएगा। ये डबल जीरो, क्लियर है? चलो, यहां से देखिए, ऑप्शन से भी हम करने के लिए सोचते थे, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो 16 का मल्टीपल है, इसलिए हमने ऑप्शन से नहीं किया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये आपके एरिया से संबंधित आ गया, आपके एडवांस का क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज द 216 मीटर स्क्वायर। रेशियो ऑफ द लेंथ और ब्रेथ का, हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल ऐसा होता है, ये इसका ये लेंथ होता है, तो ये क्या कहलाता है? ब्रेथ। इसका जो एरिया दिया है 216, अर्थात हमें क्या दिया है? यल इंटू बी। यल इंटू बी का वैल्यू 216 दिया हुआ है, क्लियर है? जबकि इसमें रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो हमें 3:2 दिया है। अर्थात अगर लेंथ की बात करेंगे 3x और ब्रेथ की बात करेंगे 2x, इन दोनों का मल्टीपल ही मुझे दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 216 होगा, तो एक्स का वैल्यू आप बोलेंगे ये 36 आ जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 36 है, तो एक्स का वैल्यू 6 आ जाएगा। लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ हमारा कितना आएगा? 18 आएगा। ब्रेथ की बात करेंगे तो ब्रेथ हमारा 12 आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, डायामीटर ऑफ द सर्कल, डायामीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का डायामीटर 1/6 है। अर्थात सर्कल का डायामीटर, तो डायामीटर सर्कल का जो डायामीटर होता है, ये सर्कल है, इसका डायामीटर 2r होता है। जबकि ये 2r का वैल्यू जो कह रहा है, ये 2r का वैल्यू ये कह रहा है कि ब्रेथ का, रेक्टेंगल का 7/6 टाइम ब्रेथ। तो रेक्टेंगल के ब्रेथ, ब्रेथ इसका कितना है? 12। इस 12 का 7 में कितना? 6। 6 इसको 2 बार में कट करेगा, ये इसको कट कर देगा। तो आर का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, ध्यान से समझिए, रेक्टेंगल का एरिया ये होता है पाई आर स्क्वायर।
पाई का मान 22/7 होता है, और आर का मान आपको यहाँ पर आर 7 होगा तो 49 हो जाएगा। ये 7 बार में इसको कट कर देगा, तो 154 आ गया। यहाँ रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा 154, और इसका एरिया हमको पता है, तो हमें एरिया का डिफरेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एरिया का डिफरेंस। तो आप 216 में से 154 माइनस कर दीजिए, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 62 आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर हो सभी? चलो आगे बढ़ते हैं, हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक ही पेपर में ये बने हुए क्वेश्चन है। क्लियर है? चलो ये देखिए, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन 2 वेरिएबल में दिया था। ठीक है, चलो यहां पर देखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरह से है। फर्स्ट इक्वेशन x² माइनस में 5x और प्लस में हमें 6 इक्वल में 0 दिया है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आंसर सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आंसर होगा? देखिए यहां पर इसका फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर मेरा आ जाएगा 3:2 ना। अब यहाँ माइनस साइन है, तो दोनों साइन है पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2y² माइनस में 9y और प्लस में 9 इक्वल में 0। इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 18 का 6 3 होगा। अब बोलेंगे 6 में 3 प्लस करेंगे तो मुझे आंसर मिलेगा 9। अब यहाँ पर माइनस साइन है, दोनों साइन पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, बट यहाँ पर आपको 2 दिया तो 2 से डिवाइड कर दो, इसको और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। एक आपको आंसर 3 मिलेगा और एक आपको 3/2 आएगा। लेकिन हमें क्या पूछ कहा है क्वेश्चन में? फर्स्ट कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट रूट बोथ इक्वेशन। इसका प्रोडक्ट अर्थात लार्जेस्ट लार्जेस्ट नंबर लीजिए, तो प्रोडक्ट आप लेंगे, फर्स्ट का नंबर 9 आएगा। सेकंड में कह रहा है कि सेकंड इक्वेशन जो है, ये 3 रूट में आपसे इस तरह से बोल रहा है 729, अर्थात ये किस नंबर का क्यूब है? तो आप बनाएंगे 9 का ही क्यूब है। अर्थात इक्वेशन 1 और इक्वेशन जो 2 है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्या? आप कहोगे कि सर इक्वल हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ये ई हो सकता है। क्लियर है? और कोई ऑप्शन तो हो नहीं सकता। चलो, तो ऑप्शन नंबर ये क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ये आपको कह रहा है कि फाइंड द रॉन्ग टर्म। इसमें रॉन्ग टर्म आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है? ये 14 दिया है, ये 16 दिया है, ये 12 दिया है, ये आपके पास 18 दिया हुआ है, यहाँ पर 10 है, 22 है, और 8 दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें रॉन्ग नंबर कौन सा है? तो क्या ये आपका 2 बढ़ रहा है क्या? 2 से इंक्रीज हुआ। यहां से 4 आपका डिक्रीज हो रहा है क्या? यहाँ फिर आपसे कितना? 6 इंक्रीज हो रहा है। यहाँ कितना डिक्रीज हुआ? तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर आप तो 8 का डिक्रीज हो रहा है, अगला नंबर कितना बढ़ना चाहिए? यहाँ +10 होना चाहिए, लेकिन 10 अगर प्लस करेंगे तो यहाँ 20 आएगा क्या? आपका रॉन्ग नंबर 22 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर देखिए हमारा क्या है। ये 202480 दिया है, ये 6400 दिया है, यहाँ 400 दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है, इसके बाद 12.5 दिया है, ये 6.5 दिया है, और ये आपका 6.25 दिया है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऐसा ये नंबर है, क्या इस नंबर को, सॉरी यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है, इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड किया जाए? ये नंबर आ जाए, अर्थात इसमें किससे मल्टीप्लाई करा जाए तो ये नंबर आ जाए। ठीक है, तो क्या ये 132 से डिवाइड किया जाए? क्या ये 32 से डिवाइड किया जाएगा तो ये आंसर बन सकता है क्या? देखिए 16 चार, अगर 16 से 16 एक बार में, 16 एक बार में, तो 16 एक बार में, फिर बचेगा आपका, कटेगा 16 से। ठीक है, तो ये आपका 32 से डिवाइड किया जाए तो ये नंबर आ जाए। 32 से मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8 ये हो जाएगा। अर्थात अब इसका आधा हो रहा है क्या? यहां से भी पकड़ सकते हैं। क्या ये इसको डिवाइड करता है 4 बार में क्या? ये इसको डिवाइड करता है कितनी बार में? 8 बार में। ये इसको डिवाइड करता है 16 बार में, तो ये 32 बार में। क्लियर हो गए कि नहीं? अर्थात ये 4 से डिवाइड करने पर जब ये वैल्यू आया है, तो ये 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पर क्या आना चाहिए? 6.25 आना चाहिए, और इसको डिवाइड करोगे 1 से, तो ये आंसर आपका मिस्टेक 6 पॉइंट क्या है? 5। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन हैं, इससे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। प्रिय आप ज्यादा से ज्यादा, आप अगर बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप टेस्ट लगाइए, आप अपने आप को पता चल जाएगा मेरा क्या स्कोर कैसे चल रहा है। चलिए ये 1923, ये देखिए 19 दिया है, यहाँ पर 23 दिया है,
इसके बाद आपको 32 दिया हुआ है, 48 दिया है, और आपके पास 73 दिया है, 109 दिया है, और 154 दिया हुआ है। 15 क्या है? 4। अब आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन सा रॉन्ग टर्म है आउट ऑफ द रॉन्ग टर्म। तो रॉन्ग नंबर ढूंढना, ये इसको कितनी बार कितना आगे बढ़ रहा है? 4। यहां से बताइए कितना आगे बढ़ा। आप बोलेंगे कि ये 4 बढ़ रहा है, तो ये कितना 9 बढ़ रहा है क्या? 9 3 12 हो रहा है। यहाँ पे बताइए ये 16 हो रहा है क्या? ये आपका कितना बढ़ रहा है? 25 हो रहा है क्या? यहां से बताइए आप कितना बढ़ रहा है आपका? तो ये 36 हो रहा है क्या? अगला वाला 49 होना चाहिए। जब ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, तो अगला वाला क्या होना चाहिए? तो ये 7 का स्क्वायर। आप बोलोगे कि सर ये तो 7 का स्क्वायर, अर्थात ये 9 9 18। यहाँ पर आपको लास्ट में 8 आना चाहिए, 5 158 आना चाहिए, लेकिन आया कितना है? तो रॉन्ग नंबर आपका 154 है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7th नंबर का। ए बेसल कंटेन में मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1 के रेशियो में है। हमारे पास एक बेसल है, एक आपके पास एक बेसल है ए में, इसमें मिल्क है और ये है वाटर, मिल्क और वाटर, ठीक है। तो ये 3:1 के रेशियो में है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस बेसल में से 20 लीटर मिक्सचर आउट कर दीजिए। अगर 20 लीटर मिक्सचर आउट करोगे तो आप ये बता सकते हैं मिल्क कितना आउट होगा और वाटर कितना आउट होगा। तो आपके पास 20 में से मिल्क कितना आउट होगा? तो 3/4। ये आप इसको कट करोगे 5 बार में, इसका मतलब 15 लीटर आपका मिल्क क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। अब ऐसे ही वाटर इसमें कितना आउट होगा? 1/4। तो वाटर आपका 5 लीटर आउट हो जाएगा, ये वाटर। अब कह रहा है कि यही मिल्क और वाटर यहां पर हम किस में मिला दें? बोल रहा है कि आपसे कह रहा है कि टेकन आउट फ्रॉम ए वेसल बी में कंटेन x लीटर मिल्क और इन द 30 लीटर वाटर है। बेसल जो बी है, इस बी में आपके पास मिल्क कितना है? वाटर। तो मिल्क यहाँ पर x लीटर है और वाटर आपके 30 लीटर है। ये कह रहा है कि ए में से निकाल कर इतना पार्ट आप बी में मिला दो। तो मिल्क आपके पास x + 15 हो जाएगा, वाटर आपके पास 30 था पहले, 5 मिला दिया 35 हो गया। तो ये रेशियो आपके पास कितना हो गया? बोलेंगे 11:7 हो गया। तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा क्या? यहाँ पे 5 से 11 से मल्टीप्लाई करो, यक्स प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास? 15 इक्वल में ये 55 हो जाएगा। तो यक्स का वैल्यू आपके पास 40 आएगा क्या? आप बोलोगे कि यक्स का वैल्यू 40, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी ई सॉरी ई विल बी राइट आंसर होगा। क्या क्लियर हो क्वेश्चन? इस तरह से क्वेश्चन पढ़िए मिक्सचर एलिकेशन का, तो एक क्वेश्चन आपके पेपर में फिक्स ही रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर। स्नेहा मार्क प्राइस 40% एबव या कॉस्ट प्राइस से, जो कि डिस्काउंट इस पर 10% का देती है मार्केट प्राइस पर। स्नेहा मेड प्रॉफिट 364 रुपए का, इस कंडीशन में प्रॉफिट होता है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ प्रॉफिट व्हेन द सोल्ड द सेम आर्टिकल एट द 25% प्रॉफिट। क्लियर है? चलो आपको यह पता होता है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस जो आप 40% एबव छाप रहे हैं, तो एमआरपी आपका जो छप जाएगा, मार्केट प्राइस एमआरपी, एमआरपी आपका 140 रुपए छपेगा। अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो एमआरपी पर डिस्काउंट देते हैं 10% का। अगर 10% का डिस्काउंट देंगे, इसका मतलब 140 का 90/100 होगा। तो डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। ये सेलिंग प्राइस आपका क्या आ जाएगा? 14 9 126 होता है। अब बोलो आपने 100 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में? 126 में बेचा। तो यहाँ प्रॉफिट आप कितने का ले रहे हो? 26 का प्रॉफिट ले रहे हो। इसका मतलब 26% का आप प्रॉफिट ले रहे हो। क्लियर है? चलो, तो 26% का प्रॉफिट तो आपको यही दिया हुआ है कितना? 364 रुपए। क्या दिया है? 364 रुपए दिया है क्या? अब अगर 1% का वैल्यू लाओगे तो आप कहोगे किसको? 364 को डिवाइड करो किससे? 26 से। 26 से ये कितनी बार में कट जाएगा? तो ये 14 बार में कट जाएगा। क्लियर है? 1% का वैल्यू 14 आ गया। अब आप ध्यान दो, अगर इस आर्टिकल को बेचा जाए कितने परसेंट पे? बोल रहा है कि 25%। तो 100 रुपए में आपने कास्ट किया है और बेच दोगे अगर 125 में। बताओ पहले कितने में बेच रहे थे? 126 में। अब कितने में बेचोगे? 125 में। तो यहाँ आपको प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है? 1। तो 1% का वैल्यू पूछ रहा है क्या? यही आपका 14 रुपीज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। क्या क्लियर हो सभी? चलो 8 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं।
हमारा आज का 8 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी, ये नेक्स्ट नंबर 9th नंबर का क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए 300 मीटर एंड द क्रॉस 500 मीटर, ए लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में क्रॉस करती है। हमारे पास एक ट्रेन है ए, यह है ट्रेन, ये 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, और एक प्लेटफार्म जो कि 500 मीटर है। यह है प्लेटफार्म जो कि कितना लेंथ है इस प्लेटफार्म का, यहाँ पर प्लेटफार्म जो दिया है वो 360, सॉरी 500 मीटर का दिया हुआ। अब ये ट्रेन अपनी लेंथ प्लस इसको क्रॉस करती है तो 30 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक दूसरी ट्रेन है और प्लस प्लेटफार्म वही है 500 मीटर का ही, ये 500 मीटर का प्लेटफार्म है और ये ट्रेन है, इसके लेंथ से डबल है क्या, तो ये 600 मीटर का है। ये बी ट्रेन है, जो ट्रेन, सॉरी, ये ट्रेन जो है 600 मीटर लेंथ का है। अब बताइए बी ट्रेन जो है और ए प्लेटफॉर्म तो सेम है, ये बी ट्रेन का स्पीड आपको दिया है 198 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 198 को डिवाइड करोगे किससे, 5/18 से। 5 क्या हो जाएगा, 18। 18 से कितनी बार में कट करेंगे, 11 बार में। इसका मतलब 55 मीटर पर सेकंड का स्पीड आएगा ट्रेन बी का। अब ट्रेन जो भी है अपनी लेंथ प्लस इस प्लेटफॉर्म के लेंथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगा, यही पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 1100। 1100 को डिवाइड करो किससे, 55 से। 11 इसको 5 बार में कट करेगा, 5 इसको 20 बार में, अर्थात 20 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। क्लियर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, 10th नंबर का क्वेश्चन। ए alone can do a work 12 days, b alone can do the same work को 30 डेज में, a and b work together for 6 days and the c replace both, दोनों के स्थान पर रिप्लेस हो गया। c complete the 50% of the remaining work, then find the percentage of the work done by c। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, a और ये b, एक वर्क को कितने डेज में करता है, 12 डेज में, बी एक कितने में, 30 डेज में। क्या इन दोनों का एलसीएम लेते हो तो टोटल वर्क आपके पास 60 आता है, ये 60 टोटल वर्क आता है। इसको डिवाइड करोगे 5 बार में, इसको डिवाइड करोगे कितनी बार में, 2 बार में। बोलो ए और बी ने इस वर्क को स्टार्ट किया और कितने दिन तक काम किया, 6 दिन तक। ये 6 डेज तक ये वर्क काम किए, 6 डेज के बाद ये दोनों काम छोड़ दिए, तो अब सी अकेला बच रहा है। जबकि ये 6 दिन तक दोनों साथ में काम करेंगे तो 6 सत्ते 42 काम करेंगे। क्या टोटल वर्क कितना था, 60, 60 में से 42 वर्क हो गया, तो बचा कितना आपके पास, 18। इस 18 वर्क जो है इसका 50% सी कर दिया, 50% आधा कर दिया, तो इसका मतलब उसने 9 काम कर दिया। क्या अब कह रहा है कि आपसे देन फाइंड द परसेंटेज, जो उसने आधा काम किया है 9, ये वर्क टोटल है 60, इसका परसेंटेज बताना है कितना परसेंटेज किया। तो इसको यहां से 0 कट कर दिया, ये इसको 5 बार में कट किया, तो इसको ये 3 बार में, 3 इसको 3 बार में, तो पास किया है 15% किया क्या वर्क, आपसे परसेंटेज पूछ रहा है तो 9 वर्क किया है, कितने वर्क में टोटल। तो ये परसेंटेज बताइए कितना आपका परसेंटेज है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्या है क्वेश्चन, 11th नंबर का। देयर आर 140 केक जो है पैकेट्स में, एंड द 80 मोर केक जो है ऐड कर दिए जाते हैं, तो केक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन मेल एंड द फीमेल में रेशियो 7:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ द केक रिसीव बाई मेल एंड द फीमेल, इनका डिफरेंस पूछ रहा है। तो हमारे पास इनिशियली में केक जो था 140 था, इसमें 80 और ऐड कर दिया गया, तो टोटल आपके पास 220 हो गया। अब ये 220 जो हो गया है, ये मेल और फीमेल में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट मेल और फीमेल में करेंगे तो यहाँ पर आपको मेल और फीमेल का जो रेशियो दिया है वो कह रहा है कि 7:4 है, तो इसका मतलब है 11 का वैल्यू आपको 220 दिया हुआ है, एक का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस बताओ, मेल और फीमेल का। तो डिफरेंस रेशियो का 3 है क्या, तो 3 का वैल्यू आप बताओगे 60, तो मेल फीमेल का डिफरेंस 60 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द एवरेज वेट ऑफ द 12 स्टूडेंट इन ए क्लास वाई के जी। 12 स्टूडेंट का जो एवरेज दिया है वाई के जी दिया है। टू न्यू स्टूडेंट जो ज्वाइन होते हैं उनका वेट 72 के जी है। एवरेज वेट ऑफ द क्लास इन द डिक्रीज बाई, डिक्रीज कमी हो जाती है वाई अपान 16 की कमी हो जाती है। तो इफ द वेट ऑफ द हर स्टूडेंट आउट ऑफ द टू स्टूडेंट ज्वाइन वाई माइनस 24, तो देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ द टू स्टूडेंट हु ज्वाइन। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट हैं, आप बोलोगे कि 12 स्टूडेंट हैं। इन 12 स्टूडेंटों का जो वेट होगा, एवरेज तो वाई दिया है, तो एवरेज वाई दिया तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, 12 इंटू वाई होगा। प्लस इसमें आप कितना 72 आने वाले को जोड़ दीजिए। तो अब कितने स्टूडेंट हो गए, 12 यहाँ थे, 2 यहाँ बढ़ गए, तो अब ये 14 हो गए क्या। अब जो आपका एवरेज था, एवरेज पहले कितना था वाई के जी, अब एवरेज पहले से वाई माइनस 16 लेस हो गया क्या, वाई माइनस 16 लेस हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, ये 12 वाई प्लस 72 अपान में 14 दिया है, इक्वल में इसको 16, 16 में से एक गया तो आप कहेंगे कि 15 आएगा। 15 वाई अपान में 16 होगा, ये इसको 7 बार में कट करेगा, ये इसको 8 बार में कट कर देगा। ठीक, तो 8 से मल्टीप्लाई यहाँ करिए तो आपके पास नंबर क्या आएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 96 हो जाएगा। 96 वाई प्लस, जब 8 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 8 दूनी 16 होगा, और 8 सत्ते 56 और 1 57 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में आपके पास कितना आएगा, 15 सत्ते 105 होगा। अब आप बताइए इसको यहां से माइनस करिए तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ 4 और ये 5 9 आएगा। 9 वाई इक्वल टू आपको 576, तो वाई इक्वल टू कितना आएगा, इसको डिवाइड करोगे, 9 × 6 = 54 होगा और 9 × 4 = 36। वाई का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 64। जबकि एक स्टूडेंट जो ज्वाइन होता है उसका वेट वाई माइनस 64 है। अगर हम वाई के जगह पर 64 रख दें और माइनस में 24 करेंगे, माइनस में 24, तो इसका मतलब 40 केजी वाला एक है पहला, तो दूसरा कितना केजी होगा, दोनों का मिला के 72 केजी है क्या, दोनों का मिला के 72, 72 में से एक कितना केजी का है, तो यहाँ आप 40 केजी का बता रहे हैं, तो दूसरा वाला 32 केजी का होगा क्या। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है तो 8 केजी होगा क्या। क्लियर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो गए, चलो आज का हमारा लास्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन, द मंथली इनकम ए इज द 50,000। ए का जो मंथली इनकम है 50,000, तो यहां पर आपका मंथली इनकम कितना है 50,000। 50,000 का x% आप स्पेंड कर दिया। ठीक है, मंथली इनकम का स्पेंड रेंट पे खर्च कर दिया, तो इसका अगर x% आप खर्च किया तो बचाया आपने कितना, तो ये आपने 500 x खर्च कर दिया तो बचाया कितना, तो आप कहोगे कि 50,000 में से माइनस कर दीजिए कितना, 500 AX। क्लियर है, अब ये आपका बचा हुआ रिमेनिंग है, रिमेनिंग का 20% आप रिमेनिंग मंथली इनकम का स्पेंड किया आपने किस पर, एजुकेशन पे, शिक्षा पे आपने कितना खर्च कर दिया, तो 20%, तो बचाया कितना 80%, ऐसे लिख सकते हो। चलो ये बचा हुआ अमाउंट है। अब इसका हाफ रिमेनिंग मंथली इनकम का, जो कि वो ट्रेवलिंग के खर्च कर दिया, ट्रेवलिंग पर हाफ खर्च किया तो हाफ बचाया, इसके बाद उसका इनकम जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, 18,000 बच रहा है। क्लियर है, चलो इसको अगर कट करोगे 20 से तो ये 4 बार में कट होगा, 20 से ये 5 बार में कट हो जाएगा। दो इसको 2 बार में कट कर देगा, दो यहाँ पे 9 बार में कट करेगा, सॉरी यहाँ से दो इसको 2 बार में कट कर देगा, दो इसको 9 बार में कट करेगा, तो 9 × 5 = 45 आ जाएगा। क्लियर है, चलो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, ये 50,000 हो गया। ठीक है, ये 50,000 हो गया, और ये आपका कितना आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आपके पास ये 500 x होगा, इक्वल में ये आपके पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये 45 आ जाएगा। यहां से आप कितने जीरो कट करोगे, 2 जीरो, 2 जीरो आपने कट कर दिया यहां से,
अब ये आपका 5 बच रहा है, ये 500 बच रहा है, ये कितना? तो आप बोलोगे कि इसको यहां से माइनस जब करोगे तो 5 यक्स का वैल्यू आपको कितना मिलेगा? 50 मिलेगा। तो यक्स का वैल्यू आपको मिलेगा 10। क्लियर है? यक्स का वैल्यू 10 आ गया। अब आप ध्यान दो थोड़ा सा, अगर यक्स का परसेंटेज वैल्यू ये कितना आ गया? 10। तो यक्स कितना खर्च कर रहा है? तो आप कहोगे कि इस 50,000 रुपए का कितना परसेंटेज? 10% वो खर्च किया। तो जो खर्च किया, कितना खर्च किया? वो 5,000 रुपये खर्च किया है। ये 5,000 रुपये खर्च कर दिए। क्लियर है? चलो, अब आप ध्यान दो, 5,000 खर्च कर दिए तो बचा कितना? 45,000। 45,000 का, ये देखिए 45,000 का आप 80% बचा रहे हो। तो 45,000 का 80% कितना बचाओगे? ये दो जीरो दो जीरो से कट जाएगी, यहाँ पे दो जीरो लास्ट में आएगा। और आप कह रहा है कि इसका 8 पंजे 40 और 8 चौके 32, तो ये आपके पास 36,000 होगा। 36,000 बच जो रहा है, इसका आधा आप किस पर? ट्रेवलिंग पे खर्च कर दिए। तो ट्रेवलिंग पे आपने खर्च कर दिया कितना? आधा, तो 18,000। ठीक। आपने 5,000 किस पर खर्च किया है? रेंट पे। अब यहां आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेंट पे जो खर्च किया गया है, वो ट्रेवलिंग पे जो खर्च किया गया है कितने परसेंट रेंट से मोर है? तो आप कहोगे कि ये 13,000 ज्यादा मोर है क्या? ये 5,000 है तो ये कितना है? 13,000। तो 13,000 किससे ज्यादा है? अब आपको आंसर मिलने लगा होगा कि 13 के मल्टीपल में कौन सा आंसर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बन रहा है क्या? अर्थात ये 5,000 से इसको डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई 100, तो यहां से दो जीरो कट जाएगा, एक जीरो यहां से कट जाएगा, दो जीरो बचेगा। 5 से डिवाइड किया तो आपके पास ये 1,300 है। 1,300, 5 से 5 दूनी 10 और 5 छक्के 30। आपका आंसर 260% मोर है क्या? जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो गए? चलो, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को वीडियो अगर पसंद आए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियो आप लोग कमेंट करिए कि आपका क्या ऐसा ही टॉपिक चलता रहे, एक बार कमेंट करिएगा। ठीक है? ओके, बाय बाय।